आज के क्लास में हम लोग लसा एवं मसा की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है दी गई संख्याओं का मसा यानी HCF उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा बोला जा रहा है दी गई संख्याओं का लसा यानी LCM उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर है, 6 है, 9 है, 15 है, 30 है। मान लीजिए 4 संख्या है, 6, 9, 15, 30। इसका अगर आप HCF निकालेंगे तो HCF है इसका 3 और LCM अगर निकालेंगे तो LCM हो जाएगा इसका 30, 60, 90। यानी आप क्या देख रहे हैं, HCF जो है इस सबसे छोटी संख्या, इन चारों में सबसे छोटी 6 है, इससे बड़ा नहीं हो सकता HCF, यानी 6 या 6 से कम होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे दिख रहा है। और LCM जो है बोला जा रहा है सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, यानी 30 हो सकता है, 30 से बड़ा हो सकता है। और ये HCF किधर होगा, 6 या 6 से कम होगा HCF। ये इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्लियर दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। अब क्यों ऐसा होता है इसको समझते हैं। देखिए HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो चारों संख्या को डिवाइड कर सके। अब आप सोचिए जो सबसे छोटी संख्या इस केस में 6 है, क्या 6 को 6 से बड़ी संख्या से डिवाइड किया जा सकता है? कंप्लीटली बिल्कुल नहीं। 6 से डिवाइड कर सकते हैं, वन टाइम में हो जाएगा। 5 से करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड कंप्लीटली करना है तो 3 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, राइट। लेकिन 6 से बड़ी संख्या से 6 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए इन चारों संख्याओं का जो HCF होगा, मौसा होगा, वो सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इनका जो LCM है वो सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। अब ये लसा क्या होता है, एक कॉमन मल्टीपल होता है, यानी टेबल पढ़ना होता है। सबसे बड़ी संख्या का टेबल स्टार्ट ही होगा 31 जा 30, 32 जा 60। अब बताइए इन चारों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या उसका टेबल स्टार्ट ही हो रहा 30 से, तो कॉमन मल्टीपल 30 से पहले तो मिलना नहीं है। यानी LCM कभी भी 30 या 30 से कम तो नहीं, 30 से कम नहीं हो सकता। 30 हो सकता है, इस केस में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ केस में 30 हो सकता है, राइट। तो दोनों बहुत ही आसान है। और एक चीज और, LCM और HCF में हमेशा LCM बड़ा होगा HCF से। ये हमने लिखा नहीं है इस पर सारी प्रॉपर्टीज में, लेकिन ये याद रखिए आप लोग। LCM से HCF हमेशा छोटा होगा, LCM हमेशा बड़ा होगा, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगली प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मस यानी HCF एक भाजक होता है। भाजक का मतलब होता है डिवाइजर। अब ये कैसे समझेंगे, तो देखिए मस यानी मस को बोला जाता है HCF, और इसका दूसरा नाम है GCD। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नाम है वो ज़्यादा क्लियर है, फैक्टर से ज़्यादा क्लियर है डिवाइजर वर्ड, राइट। फैक्टर का मतलब भी वही चीज़ होता है, लेकिन डिवाइजर ज़्यादा क्लियर वर्ड है। सुनते ही समझ में आ जाता है कि क्या होता है, ये सबसे बड़ा कॉमन भाजक होता है। कौन, मौसा। यानी मौसा क्या है, एक डिवाइजर है। इसका आपको यूज होगा जब आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाएंगे जिसमें आपको पता करना होगा कि ये क्वेश्चन में LCM निकालना है कि HCF निकालना है। उस समय आपको समझ में आएगा कि मौसा क्या होता है, डिवाइजर होता है। अगर डिवाइजर निकालना है तो हम लोग मौसा निकालेंगे। अगर डिविडेंड यानी भाज्य संख्या निकालनी है तो हम लोग LCM कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे आपको इसका यूज समझ में आएगा। तो इस नाम को आप लोग जरूर से याद कर लीजिए, GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इससे आपको बहुत क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रॉपर्टी है लसा जो है वो एक भाज्य होता है। लसा एक भाज्य होता है। मान लीजिए जैसे 2, 4 एंड 9, इनका लसा अगर हम निकालेंगे तो लसा होगा इसका 36 होगा। LCM जो है वो होगा 36। अब ये जो है 36, ये इन तीनों संख्याओं के लिए क्या है, एक मल्टीपल, इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल है। यानी इन तीनों संख्याओं से ये 36
कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी ये क्या बन जाए, ये तीनों संख्या क्या है, एक भाजक है, और ये क्या है, एक भाज्य है। साफ पता चल रहा है, ये तीनों संख्या से हम भाग देंगे तो ये भाग होगा, भाज्य संख्या है ये, यानी एलसीएम एक भाज्य होता है। ये भी क्लियर हो गया। अब अगला क्या बोला है, यदि किन्हीं संख्याओं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, एक्स वाई जेड का मौसा ए है तो इन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करने वाला सबसे बड़ा भाजक ए होगा। ये नाम में ही है बाबू, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे बड़ा कॉमन भाजक, यानी इन तीनों संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ ए है, तो ए क्या है, इन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा भाजक है। तो ये वाला डेफिनेशन में साफ साफ पता चलता है। एचसीएफ भी वही चीज़ है, लेकिन जीसीडी में ज़्यादा क्लियर पता चलता है। तो ये एक प्रॉपर्टी आप लोग को ऐसे ही क्लियर हो गया, इस नाम में ही सब कुछ है। अगला क्या बोला, यदि किन्हीं संख्याओं एक्स वाई जेड का लसा ए है तो एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभाजित होने वाली पहली भाज्य संख्या ए होगी। मान लीजिए अगेन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 9 का लसा क्या है, 36 है। तो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या होगी, 36 होगी, क्योंकि ये क्या है, एल का मतलब क्या होता है, लीस्ट, अ कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा इन तीनों का टेबल में, सबसे छोटा पहला मैच जो तीनों के टेबल में आता हो और सबसे छोटा हो, वो होता है एलसीएम। यानी ये सबसे पहली भाज्य संख्या होगी जो इन तीनों से डिवाइड होगा। इसके अलावा भी होगा, कौन होगा, वो एलसीएम का मल्टीपल होगा, इसका भी यूज है बाबू। जैसे पहली संख्या 36 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, 2 4 9 तीनों से डिवाइड होने वाली पहली संख्या अगर 36 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 36 का टेबल में जो आएगा 72 होगी, तीसरी संख्या 36 3 108 होगी, चौथी 144 होगी, इस तरह से आगे बढ़ेगा, इसका यूज होगा। आपको बोल दिया जाएगा 249 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं, या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं, तो उस केस में आपका इसका यूज होगा, क्योंकि एलसीएम तो आएगा 36। अब 36 तो 3 अंक की है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 36 से मान लीजिए बोला जाए सबसे बड़ी संख्या पता करना है तो 999 को डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या आता है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसका भी यूज है, राइट। तो ये थी एलसीएम एवं एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज, जिनको समझने के बाद आप एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर। थैंक यू। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।